नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महा टीईटी 2021 के ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से भरने हैं उसके बारे में यह वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई स्टेप मिस न कर जाए और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक न रह जाए जिसकी वजह से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे आपके जो दोस्त है जो टीईटी के लिए अपियर हो रहे हैं उन्हें भी आप शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस एग्ज़ाम के बारे में और सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। आइए देखते हैं, टाइम टेबल दिया गया है। 3 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं जिसका डेमो मैं अभी देने वाला हूँ। 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आप उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि 10 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम है तो आप 10 अक्टूबर तक वेट ना करें। जैसे ही 25 सितंबर के बाद ऑनलाइन एडमिट कार्ड आ जाता है उसे डाउनलोड कर लेना है, आखिरी तक राह ना देखिए। इस एग्ज़ाम का टाइम टेबल 10 अक्टूबर को पेपर 1 होगा 10:30 बजे, और उसी सेंटर पर पेपर 2 होगा दोपहर 2 बजे। ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या है या फिर ये जो सारी जानकारी यहाँ पर दी है इसके बारे में अलग से वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये टाइम टेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आइए देखते हैं किस तरह से करना है। आपको क्लिक करना है नवीन नोंदणी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप अगली बार जब भी लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ क्लिक करना है। क्योंकि हम पहली बार लॉगिन करने वाले हैं तो यहाँ नवीन नोंदणी के ऊपर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन आ गए हैं, मराठी में इंस्ट्रक्शन है। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इसी के आधार पर है। यहाँ पर जो स्टेप्स दिए गए वो मैं आपको डेमो उसका देने वाला हूँ। जब आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के लिए बैठे हो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होने ज़रूरी है वो पहले आप समझ लीजिए। यहाँ आपको जानकारी देनी है अपने बारे में, आपका नाम, पूरा नाम, आपका मोबाइल नंबर इसके देना है। उसके बाद आपको क्या क्या जानकारी यहाँ पूछी जाने वाली है। आपको जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, जो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और DTED BEd MAd जो भी आपके क्वालिफिकेशन है उसके मार्कशीट आप लेके बैठिए। उसके बाद आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होता है तो उससे भी चाहिए, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हो, दिव्यांग हो तो उसका भी डिटेल्स यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आपके क्वालिफिकेशन के अलावा आपको यहाँ सिर्फ 2 चीज़ें अपलोड करनी है। आपको अपलोड करनी है एक फ़ोटो और सिग्नेचर। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उसको हमें कहीं पे भी अपलोड नहीं करना है। और हमें एक और चीज़ यहाँ पे लगने वाली है वो है आपका आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वो भी आपको साथ में लेकर बैठना है। अब जब आपको अपलोड सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है, वो एक है आपका फ़ोटोग्राफ, वो इस साइज़ में होना चाहिए और उसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 100 KB होनी चाहिए। कलर फोटो हो और उसको उसके बॉर्डर क्रॉप करके आपको इस साइज़ में 100 KB तक उसको लाना है। उसके बाद आपको जो सिग्नेचर करनी है वो सिग्नेचर पर करने से पहले आप एक पेपर पर इस डायमेंशन में आपको स्क्वायर लाइन आप स्क्वायर ड्रॉ कर लो, और उसके अंदर आपको एक ब्लैक पेन से आपको आपका सिग्नेचर करना है। उसके बाद आप उसको फ़ोटो लीजिए और उस फोटो की साइज 2 KB से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए। इसके ज़्यादा हो या कम हो तो अपलोड नहीं होगी। और ये दोनों ही आपका फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर, ये दोनों ही एक पिक्चर फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये अगर आपके पास है तो ये आपको अपलोड करने में आसानी होगी। तो सारे मार्कशीट आपके आधार कार्ड और फोटो, सिग्नेचर, इतनी चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय लगने वाली है, लेकिन अपलोड हमें सिर्फ फोटो और सिग्नेचर, ये 2 ही चीज़ें करनी है। ये पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करना है। मी वरील सर्व सूचनांचे वाचन केले आहे, तो मैंने ये सब पढ़ लिया है और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ टीईटी के लिए। इसके बाद आप क्लिक करोगे नवीन नोंदणी के ऊपर। इस न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए, नवीन नोंदणी के लिए आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद आपको सबमिट करना है।
सबमिट होने के बाद आपको एक एसएमएस आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर में आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आएगा और उसके साथ आपका पासवर्ड आएगा। उसके बाद आपको फिर से एक बार होम पेज पर आकर लॉगिन पर क्लिक करना है और जो भी आपको टीटी रजिस्ट्रेशन नंबर आया है एसएमएस में उसको यहाँ डालना है और पासवर्ड डाल के आपको सबमिट करना है। फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आप ये जान लीजिए इसके फीस क्या है, जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसको आखिरी में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए अगर ये पेपर एक या दो दोनों में से कोई भी एक पेपर सिलेक्ट करते तो 250 रुपीज़ है और दोनों पेपर के लिए 400 रुपीज़ है। इन कैंडिडेट के अलावा बाकी जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एक पेपर सिलेक्ट करते हो तो 500, अगर दोनों पेपर सिलेक्ट करते हो तो 800। ये सिलेक्शन का ऑप्शन आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय आता है। दूसरी जानकारी ये है कि जो कैंडिडेट अपियर है DTED या BEd को, तो वो कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते। जो कैंडिडेट पास्ड आउट है उन्हीं के लिए ये एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरना ज़रूरी है। अब ऑनलाइन TET एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो गया है, जहाँ पर आपको ये जानकारी देनी है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यहाँ पर अगर आपके नेम में कोई चेंज है तो आप यहाँ पे येस करोगे और उसके बाद जो ओल्ड नेम है वो यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जो चेंज किया हुआ नाम है वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पर जो आप पहला नाम डालोगे वो आपको जो SSC और HSC के मार्कशीट के ऊपर जो नाम है वो ही यहाँ पर भरना है। और अगर नेम में कुछ बदलाव है, चेंज है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पे आपका अगर फर्स्ट नेम चेंज है या फिर आपके फादर या हस्बैंड का नाम अगर वो चेंज है और अगर सरनेम चेंज है, तो जो भी आपका नया नाम है वो आपको इन फील्ड में यहाँ पर डालना है। उसके बाद जेंडर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके SSC सर्टिफिकेट नंबर है, उसके परसेंटेज है, सीट नंबर है, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे डालने हैं। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, आधार कार्ड, आधार नंबर और आधार एनरोलमेंट नंबर। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको अभी आधार कार्ड नहीं आया है लेकिन उन्होंने अपना आधार कार्ड की प्रोसेस शुरू की है, उन्होंने जाकर सेंटर पे जाकर उनके आधार के डिटेल्स दिए हैं, उनके बायोमेट्रिक दिए हैं, लेकिन उनको अभी कार्ड नहीं मिला है। लेकिन जिनको कार्ड नहीं मिला होता है उनको एक एनरोलमेंट नंबर मिला हुआ होता है, तो वो नंबर यहाँ पर चाहिए। अगर आपके पास कार्ड है तो वो आपको यहाँ नंबर डालना है। अगर आपके पास कार्ड अभी नहीं आया है तो आपको वो नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर डोमिसाइल, अगर आप महाराष्ट्र के रहिवासी हो तो आपको यहाँ पे येस करना है, अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे आपको नो करना है। इसका मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट ने महाराष्ट्र से बाहर क्वालिफिकेशन अटेंड किए हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई है। तो ये पर्सनल डिटेल है। उसके बाद आते हैं एड्रेस डिटेल, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो तो आपने तो पहले से ही भरा हुआ है। उसके बाद ये एड्रेस आपको भरना है। उसके बाद जानकारी आती है कैटेगरी, जो रिजर्वेशन कैटेगरी, उस बारे में आपका जो भी कास्ट कैटेगरी वो आपको देना है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो आपकी कैटेगरी हमेशा जनरल आएगी। अगर महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो आपकी जो भी कैटेगरी, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है वो डिटेल यहाँ पर आनी चाहिए। अगर आपके पास फिजिकली हैंडीकैप होने के सर्टिफिकेट है और आप दिव्यांग हो तो यहाँ पे येस आएगा, उसके टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जो परसेंटेज सर्टिफिकेट पे है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। और अगर आपको राइटर चाहिए, इन केस अगर आप दिव्यांग हो और अगर राइटर चाहिए तो यहाँ पे आपको येस करना ज़रूरी होगा और उसके डिटेल्स यहाँ पर हम भरने होंगे, जो भी आपका दिव्यांग का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है उसके अलावा जो आपके टीचर एजुकेशन के कोर्सेस है वो यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आएंगे। यहाँ पर आते हैं SSC, HSC, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पर आपको कोर्स नेम भी SSC ही लिखना है या HSC ही लिखना है। ग्रेजुएशन में जो आपका डिग्री का जो नेम है, BA, BSc, BCom, BBA, जो भी आपका हो वो आपको नेम यहाँ पे लिखना है। पोस्ट ग्रेजुएशन में MA, MSc, MCom, MBA, जो भी आपकी डिग्री का नाम है वो आपके लिखना है और यहाँ पे बोर्ड, उसके मार्क्स, सारे डिटेल्स यहाँ पर आपके भरने हैं। अगर वो इसके अलावा भी कोई आपके पास है जो इन कैटेगरीज में नहीं आता है
हो सकता है डिप्लोमा या कोई और हो, तो वो भी आप यहाँ जानकारी भर सकते हो। स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई है, जो कैंडिडेट बीए बीएड या बीएससी बीएड कर रहे हैं, किया हुआ है, जो जो कंप्लीटेड है, तो उन्हें जो ग्रेजुएशन है यहाँ पर भी बीए बीएड या बीएससी बीएड के बारे में ही लिखना है, और नेक्स्ट में भी उन्हें सेम ही इन्फॉर्मेशन रिपीट करनी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके जो टीचर एजुकेशन के कोर्सेस है वो यहाँ पर लिखने हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने महाराष्ट्र से ही बीएड डीटीएड डीएड किया हो, भारत में से एनसीटी अप्रूव्ड कोई कहीं से भी आपने कोर्स किया तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो इस एप्लीकेशन के लिए। यह जो नया वाला डीएड हो, डीटीएड हो, या फिर पुराना वाला डीएड हो, या फिर जिसका जो भी नाम हो, आप यहाँ पर उस कोर्स का नाम डालिए। कैंडिडेट जिसने भी बीएड किया है, ये 2 इयर्स का बीएड है या फिर 1 ईयर का बीएड है या फिर उससे भी पहले वाला बीएड हो, तो भी यहाँ पर आप एलिजिबल हो एप्लीकेशन करने के लिए। 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड हो, जो बीएससी बीएड या बीए बीएड होता है, वो डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। तो आपको कम से कम डीटीएड या बीएड होना ज़रूरी है। इन दोनों में से एक डिग्री होनी आपकी ज़रूरी है। एमएड एडिशनल है वैसे भी, क्योंकि ये प्राइमरी टीचर बनने के लिए है, तो वहाँ एमएड क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके डिटेल्स आपको यहाँ पर भरने हैं सारे, कहीं पे भी अपलोड नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद किस पेपर के लिए हमें एप्लीकेशन करना है, किस लेवल के लिए। अगर आपको पेपर 1 देना है या 2, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर सकते हो, बोथ सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो पेपर 1 और 2 है, इसका क्या क्लैरिफिकेशन, इसका मतलब क्या है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाए, आप ज़रूर वो वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जब आप पेपर 2 सिलेक्ट करते हो तो आपको इन दोनों में से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि पेपर 2 में आपको चॉइस होता है। जो साइंस मैथ्स के कैंडिडेट हो साइंस मैथ्स सिलेक्ट करेंगे, जो आर्ट्स फैकल्टी से आते हैं वो सोशल साइंस सिलेक्ट करेंगे, और उसके अनुसार यहाँ पर फीस आपको कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के मीडियम क्या है, सेंटर डिटेल्स क्या है। आपको जैसे कि 2 लैंग्वेजेस आपको सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है लैंग्वेज में। जैसे आप मराठी सिलेक्ट करोगे तो सेकंड लैंग्वेज कंपलसरी आपकी इंग्लिश हो जाएगी। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो आपकी कंपलसरी लैंग्वेज मराठी हो जाएगी। मतलब अगर मराठी और इंग्लिश मीडियम के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये दोनों सब्जेक्ट लगभग कंपलसरी है। अगर आप इनमें से कोई सब्जेक्ट लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे तो फिर सेकंड लैंग्वेज में आपको मराठी या इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेट है, अगर वो इस लैंग्वेज में से आते हैं, तो अगर उन्होंने मान लीजिए हिंदी सिलेक्ट की, अगर हिंदी सिलेक्ट किए तो लैंग्वेज 2 में उनके लिए ऑप्शन है कि वो मराठी सिलेक्ट करें या इंग्लिश। तो क्योंकि वो नॉन महाराष्ट्रियन तो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आने में उसकी हेल्प होगी। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ाम सेंटर है, उसके लिए सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सेंटर होंगे आपके एरिया के हिसाब से आपको दिए जाते हैं। आपके एडमिट कार्ड के ऊपर वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि अब तक हमने देखा कहीं पे भी हमने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पर 2 ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने, एक या तो रिसेंट फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है। इस साइज़ में पहले से फ़ोटो करके रखिए। कलर फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, 100 KB उससे ज़्यादा साइज़ ना होनी चाहिए। और फ़ोटो को रीसाइज, सिग्नेचर को रीसाइज किस तरह से करना है उसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया है, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आईडी प्रूफ में पहले हमें सिलेक्ट करना होगा कौन सा आईडी प्रूफ हम अपलोड कर रहे हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक या पासपोर्ट, उसका नंबर आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। उसके बाद हमें फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद इस तरह से हमें ये दिखाई देगा। ये मेरे स्टूडेंट संदीप जाधव का फ़ोटो है, उसने ये स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है ताकि मैं ये वीडियो बना सकूं। तो संदीप का स्पेशल थैंक्स। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको एक कैप्चा यहाँ पे एंटर करना है और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये लिखा है कि ये डिक्लेरेशन है, ये आपका एक तरह से एफिडेविट है कि जो भी जानकारी आपने दी हुई है ये जानकारी
ट्रू है, फैक्ट बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, और इसके अंदर इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। अगर इस तरह से कोई फ्रॉड होता है, अगर जानकारी गलत होती है, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर क्लिक करने के बाद ही आप सेव और प्रीव्यू को क्लिक कर सकते हैं। तो इतनी ही जानकारी आपको भरनी है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया है। तो बहुत आसान और जल्दी से हो जाने वाली प्रोसेस है। 15 से 20 मिनट में ये सारी प्रोसेस हो सकती है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव और प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए। रिव्यू करने के बाद आप सारी जानकारी एक बार फिर से देख लीजिए, चेक कीजिए आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है या गलत है, उसके बारे में पूरी तरह से आप देख लीजिए, श्योर हो जाइए। उसके बाद ही आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। अब तक यहाँ इस स्टेज तक आप फॉर्म एडिट कर सकते हो। इसके बाद एक बार आपने पेमेंट ऑप्शन कर दिया और पेमेंट आपका हो गया, फिर आप फॉर्म एडिट नहीं कर सकते हो। इसलिए एडिट करने से इस यहाँ पर क्लिक पेमेंट पर जाने से पहले हो सके तो आप एक दिन रुक जाइए, फिर से एक बार दूसरे दिन फॉर्म देखिए कि आपने जानकारी जो दी है वो सही है या नहीं है। ये जानकारी वहाँ पे सेव रहती है। आप दूसरे दिन देखिए, फिर से एक बार रिव्यू कीजिए, उसके बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन में जाना है, ताकि कोई गलत जानकारी हड़बड़ी में वहाँ चली न जाए। फोटो अपलोड किया है दिख रहा है, और सिग्नेचर भी दिख रही है यहाँ पर। इस तरह से ये लगभग पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब पेमेंट पर क्लिक किया जाएगा तो पेमेंट के ऑप्शन आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बैठना, और फोटो और सिग्नेचर के इमेज के साथ, उसके साथ आपको एक ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन के साथ भी यहाँ पर आपको रेडी होना ज़रूरी है। ये आपको कंफर्म किया जाएगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये पे करने की, ये अमाउंट हमें कैटेगरी के हिसाब से है। और हम अगर एक पेपर दे रहे हो तो क्या है, अगर दोनों पेपर अपेयर हो रहे तो उसके चार्जेस अलग है, और कैटेगरी के हिसाब से भी ये चार्जेस चेंज होते हैं। जो होम पेज पर ये चार्जेस दिए हुए हैं, इसमें आप श्योर हो तो उसके बाद आपको फिर से एक बार क्लिक करके कंफर्म और पे पर क्लिक करना है। इसी में यही एक बार वही सेम ही डिक्लेरेशन है कि ये सारी जानकारी आप जो सही दे रहे हो, और अगर कुछ इसमें कुछ आप गलत कर रहे हो, फ्रॉड या चीटिंग है, तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। क्लिक करने के बाद कंफर्म और पे करें, फिर पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। जो भी यहाँ से ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जो भी कार्ड नंबर यहाँ पर है, डिटेल भरने के बाद पेमेंट कीजिए। पेमेंट होने के बाद आपको मैसेज आएगा, और पेमेंट जैसे हो जाता है तो ये रिसीट जनरेट हो जाएगी। ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पेमेंट गेटवे कौन सा था, कब आपने पेमेंट किया, और ये पेमेंट स्टेटस जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर सक्सेस आना चाहिए। अगर ये सक्सेस आता है तो ही आप इसकी प्रिंट ले सकती है। इसके बाद ये फिर से एक बार वही एफिडेविट है या फिर आपका डिक्लेरेशन है कि जो भी जानकारी आपने दी है वो सही है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, प्रिंट करोगे, तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो प्रिंट हो उसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और उसको आपको सेव करके रखनी है, और आगे वो चलकर आपको बहुत बार उसका उपयोग होने वाला है। तो ज़रूर आपको सिर्फ प्रिंट करने के बाद सिर्फ पीडीएफ सेव ना कीजिए, उसकी प्रिंट भी जल्दी से जल्दी निकाल लीजिए। और टीटी